जो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पाया वो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। जो बात डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी लगातार कह रहे थे, मेरे चैनल के माध्यम से 2 वीडियोस को डिलीट यूट्यूब के द्वारा किया गया और कहा गया कि मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन है, और उसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने लगभग उसी अंदाज में उसी बात को कह दिया है। क्या बात है पूरी, ये सारी बात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये समझिए कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट क्या नहीं कर पाया। देखिए, यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, इंडियाना यूनिवर्सिटी, उसने बोला सभी छात्रों से कि अगर आपको हमारे विद्यालय के अंदर आना है तो सबसे पहले आपको कोविड का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपने साथ लाना होगा, यानी कि दोनों टीके आपको लगवाने होंगे, तभी हम आपको एंट्री देंगे अपने यूनिवर्सिटी के अंदर। अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट या फिर वो वैक्सीनेशन नहीं लगवाया है तो फिर आपका एडमिशन नहीं होगा। तो अमूमन सभी छात्रों ने कोशिश की और लगातार उन्होंने वैक्सीनेट भी कराया, सब अपना सर्टिफिकेशन भी दिखाया जाकर के और यूनिवर्सिटी में पढ़ना शुरू किया। लेकिन 8 छात्र कुछ ऐसे थे, उन्होंने बोला कि मेरे निजता का उल्लंघन है, मेडिकल चॉइस का उल्लंघन है, सारी चॉइस का उल्लंघन है। एक पिटीशन को दायर किया गया अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने, और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अतः हम इंडियाना यूनिवर्सिटी से कहना चाहते हैं कि इस मामले को तर्कपूर्ण तरीके से आप इसको सुलझा लीजिए और इस मैटर पे हम कुछ नहीं कहने वाले। लेकिन हमारे भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने साफ तौर पे यही बात बोली है। देखो, पिटीशन फाइल होती है, पिटीशन फाइल की जाती है और उसमें कहा जाता है कि जो सरकार ने किया है, जो नियम लगाए हैं वो सरासर गलत है, आप इसको हटाइए, मना कीजिए। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर अपने आदेश में कहा था, मैंने 2 दिन पहले अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे इस चीज को डाला भी था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था कि सरकार बाध्य नहीं कर सकती है वैक्सीनेशन को लगाने के लिए। अगर आप वैक्सीन नहीं लगाएंगे, और आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि अगर आपने वैक्सीनेट नहीं कराया है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप पब्लिक प्लेसेस में नहीं जा सकते। अगर ऐसे आप कहेंगे तो आप गलत कर रहे होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं ऐसा कहने पर बाध्य मजबूर इसीलिए हूं क्योंकि सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा डेटा सामने निकल करके नहीं आया है जो ये बताता हो कि जिन लोगों ने वैक्सीनेट खुद को नहीं कराया है उन्होंने इस कोरोना को फैलाया है। जब तक ये आंकड़े आप नहीं देते हैं तब तक आप इस तरह के लोगों को बाध्य नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर जब तक आप आंकड़े नहीं दे देते हैं या फिर आंकड़ों में ऐसा सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक आप इस तरह की मनमानी नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो सरासर ये उनकी निजता का उल्लंघन होगा, मेडिकल चॉइस का उल्लंघन होगा और आर्टिकल 21 का भी साफ तौर पे उल्लंघन होगा। इस बात का जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो ये बात को लेकर के सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे लोगों ने अच्छी प्रतिक्रियाएं दी और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को। देखो, मैं पॉजिटिव रिस्पांस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले कई दिनों से हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर तकरीबन लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जो चाहती है लगभग सुप्रीम कोर्ट की चाहते ना चाहते हुए भी मनोदशा या फिर कुछ उस तरह की स्थिति बन जाती है कि ऐसा लगता है कि ये जो फैसला आया है वो सरकार को कहीं ना कहीं फेवर करता दिखाई देता है या सरकार को खुश करता दिखाई देता है। लोग असहमत होते थे, जैसे कि अभी हमने देखा था जेएनयू का मामला देखा था, जब उमर खालिद को रिहा करने की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के लोगों ने नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया। उस संदर्भ में मैंने इस बात को बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का हवाला दिया तो है, तो इस बात से कई सारी बात हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर कहता है कि देखो, हम आर्टिकल 21 का आप हनन नहीं कर सकते। और दूसरी बात, उस व्यक्ति के पास वो अधिकार है, आप उसको ज़बरदस्ती मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं दे सकते हैं, ये भी आर्टिकल 21 कहता है। अगर वो कहता है कि मुझे ट्रीटमेंट नहीं चाहिए तो आप उसके लिए भी जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, यह भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। यही बात को ना विश्वरूप रॉय चौधरी ने कहा था कि देखो, वो साइड इफेक्ट्स की बात कर रहे थे, चलो वो तो सिम्टम्स होते हैं, हम उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने भी यही चीज़ कहा था कि भाई आप ऐसा करो ना, आप ये बात को साबित मैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी प्लस एंटी वैक्स लेकर के चल रहा हूं। इन सारे लोगों की सिर्फ यही बात थी, आप हमें एक ऐसा डाटा दिखा दीजिए कि हमने इन लोगों को वैक्सीनेट किया है और वैक्सीनेट करने के बाद ये कोरोना को नहीं फैला सकते हैं। कई सारी रिपोर्ट्स में तो ऐसा आया था कि वैक्सीनेट होने के बाद भी लोगों ने कोरोना फैलाया था। अब क्या तीव्रता थी नहीं थी वो एक अलग मसला है, लेकिन सरकार के द्वारा जब तक ये रिपोर्ट नहीं पेश की जाती है कि हाँ, आपने वैक्सीनेट अगर नहीं कराया है तो आप पूर्ण रूप से समाज को सुरक्षित नहीं कर रहे हैं, ऐसी जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक आप लोगों को बाध्य नहीं कर सकते कि आप खुद को वैक्सीनेट कराओ, और पब्लिकली आप उनको बैन भी नहीं कर सकते। साफ तौर पर हुआ था। अगर आपको कुछ याद हो ना, उस वक्त मैंने कुछ कहा था आपसे, मैंने कहा था कि सरकार इसको अनिवार्य तब तक नहीं बना सकती जब तक सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि डाटा दिखाइए, कि आपका डाटा ही बात को साबित करता हो कि भैया वैक्सीनेट कराने के बाद आप
किसी भी तरह से कोरोना को नहीं फैलाएंगे, आप कोरोना पॉजिटिव नहीं होंगे। जब तक ये बात नहीं आएगी, तब तक ये रिपोर्ट नहीं आएगी, तब तक सरकार आप पर कानूनी रूप से बाध्य आपको नहीं कर सकती है कि आपको वैक्सीनेट कराना है। ये बात आपको पहले मैं कह चुका था और जो सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दी है। आपको इस फैसले को लेकर क्या कहना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एट लास्ट मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा, सारी कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ यही था कि कोर्ट का फैसला ये साफ तौर पे स्पष्ट कर देता है कि भले ही यह निर्णय शारीरिक अखंडता के व्यक्तिगत अधिकार को बरकरार रखता हो, लेकिन ध्यान रखना कि अदालतों के इस नए दृष्टिकोण ने न केवल नए अधिकारों को तराशने में मदद की है, बल्कि नागरिक स्वतंत्रता को एक नया अर्थ दे दिया है, जिस पे अब डिबेट या फिर एक नज़ीर बन जाएगी और एक व्यक्ति को भारत के संविधान में निहित जीवन के अधिकार का पूरा फ़ायदा या पूरा आनंद लेने में मदद करेगी। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है, ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।